एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें क्या है, हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पेयर्स बना लेते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। ये मैंने पेयर्स बना के लिख लिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, टर्म्स को ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 5 2 10, ये 16x बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिए ब्रैकेट्स को। अब हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू वाई। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमारे पास 3 + 1 4 आ रहा है और हमारे पास 3 + 5 जो आ रहा है 8 आ रहा है। तो 4 के मल्टीपल यानी 4 2 ज़ा 8। तो हमने कुछ इस तरह सपोज करना था कि हमारे पास पेयर की फॉर्म में आए और हम आगे किसी एक सपोजिशन से वैल्यूज़ निकाल सकें। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को इक्वल टू वाई रख लिया। और अब हमारे पास यहाँ से अगर मैं इस टर्म को देखूँ 4x स्क्वायर प्लस 16x, तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और मैं इसको लिख सकती हूँ 4y के। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पे y आ जाएगा y प्लस 3 और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 4y प्लस 15 और ये क्या बन जाएगा 945। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मेरे पास क्या टर्म्स आ जाएंगी, उनको लिख लेते हैं 4y स्क्वायर, यहाँ से 3 4 ज़ा क्या आएगा 12y प्लस 15y प्लस 15 3 ज़ा क्या आ जाएगा 45 और ये 945। इस तरह लिख लिया। लाइक टर्म्स ऐड कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 27y। अगर इसको हम सॉल्व कर लें, प्लस 45 माइनस 945 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी 4y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 900 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम किसी भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा 4y स्क्वायर माइनस 48y प्लस 75y माइनस 900 इक्वल टू 0। अगर मैं ये देखूँ, ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं, इनको चेक कर लेते हैं। मैंने 900 को तोड़ के लिखना था कि मेरे पास मल्टीप्लाई करने से जो है वो क्या है, 900 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और इनको तोड़ के मैंने लिख लिया। आगे मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हमने y के बराबर रखा था। y हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, ये दो इक्वेशंस क्या बनेंगी उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं 4y कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। और अगर यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, अगर यहाँ से 75 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस 12। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगी दो इक्वेशन, 4y इक्वल टू 75 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 12। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा माइनस 75/4 और y क्या आ जाएगा 12। तो ये हमने दो y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब जो हमने सपोजिशन की थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 1 बाय 1 क्या करते हैं, y की वैल्यूज़ बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हमने बैक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो एक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 75/4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 12। जब हम इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया विद हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर a था 4, b था 16 और c था 75। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दिया, वहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यूज फाइंड कर ली। इसके सोल्यूशन को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको मैंने क्या किया, इसके फैक्टराइजेशन से मैंने सॉल्व किया। मैंने क्या किया, माइनस 12 एक्स स्क्वायर के फैक्टर बनाए कि मेरे पास आंसर क्या है प्लस 4x। तो उसके कौन से फैक्टर बनेंगे, 2 6 2 ज़ा 12। तो प्लस 6x और माइनस 2x मैंने क्या किया, फैक्टर बना लिया और फिर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं x की वैल्यूज आ गई। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।